हो सकता है कि आपको मिडिल ईस्ट में अपनी कंपनी की कुछ ब्रांचेस खोलनी हो, फैक्ट्री डालनी हो, तो ये उसका मेथड नहीं है। जाओ जाके शेखों को सहलाओ, बोलो सूर्य, पेड़, नदी, पहाड़, इन सबको पूजने की प्रथा है। वेयर एज अब्राहमिक रिलीजन्स में इससे जस्ट ऑपोजिट होता है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजने योग्य नहीं है। कलावा हम नहीं पहनने देंगे। क्यों नहीं पहनने दोगे? कस्टमर को चश्मा दिखाते समय यदि उसकी डंडी कलावे में फंस गई और चश्मा टूट गया तो मतलब कुछ भी हक दो ना। दोस्तों राम राम। दोस्तों, आपने कहावत तो सुनी होगी कि कैसे एक गंदी मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। और पिछले कुछ दिनों में जो कुछ कंट्रोवर्सीज हुई हैं उसमें दो गंदी मछलियां कहें, दो शार्क्स कहें, उन्होंने पूरे माहौल को गंदा ना सही कंट्रोवर्शियल किस तरीके से कर दिया, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। जी हाँ, दो शार्क्स जिनकी मैं बात कर रहा हूं वो है लेंसकार्ट के पीयूष बंसल और एमक्योर की नमिता थापर। जिस लेवल की इन्होंने हगास फैलाई है पिछले एक हफ्ते में, उसको लेकर के बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो अच्छी लगे, जो कि मुझे पता है अच्छी लगेगी, लास्ट तक अवश्य देखिएगा और अपना कंक्लूजन खुद भी निकालिएगा। और अगर अच्छी लगे तो शेयर जरूर करिएगा। आइए शुरू करते हैं। तो जैसा कि कहते हैं लेडीज फर्स्ट, तो पहले नमिता थापर की बात करते हैं, जो एमक्योर की CEO, CFO जो भी हैं, वो एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, जो भी हैं। तो मामला ये था कि उन्होंने एक वीडियो बना करके अपने इंस्टाग्राम पे डाला। तो आप थोड़ा सा वीडियो का ही पार्ट सुन लीजिए, उन्होंने क्या बोला। सैटरडे मैंने बहुत मजे से ईद सेलिब्रेट की विद सम ऑफ माय क्लोजेस्ट फ्रेंड्स। एंड पता है, उन्होंने मुझे बताया कि नमिता, तुम हेल्थ के बारे में इतना बताती हो, डू यू नो द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज? And it's truly incredible. Number one, it's a full body exercise. So good for flexibility, blood circulation improve होता है, great for your joints and knees. Secondly, एक mental health के लिए बहुत ही बढ़िया है because there's repetition, there's focus, it's almost like a form of meditation. आशा करता हूँ इतनी बड़ी कंपनी की मालकिन है तो कॉपीराइट स्ट्राइक तो नहीं मारेंगी वीडियो पे। तो इसमें वो कह रही थी कि उन्होंने अपनी किसी सहेली के साथ ईद मनाई और मैं ये मान के चल रहा हूँ कि उनकी वो सहेली मुसलमान समुदाय की होगी, क्योंकि अगर नहीं तो थोड़ी सी ज्यादा मूर्खता हो जाएगी कि दो हिंदू मिलकर ईद क्यों मना रहे हैं। पर ठीक है, हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि उनकी जो सहेली है वो मुसलमान समुदाय से होगी। नमाज की उपयोगिता वो बता रही थी। उन्होंने कहा कि एक तरीके की एक्सरसाइज उसमें हो जाती है फुल बॉडी की। बहुत अच्छी बात है भाई, होती होगी, जिन्होंने की है उनको पता होगा। उसके बाद वो कहती हैं कि मेंटल पीस एक तरह का मिलता होगा भाई। जिनको नमाज पढ़नी आती है उनको पता होगा, जिन्होंने पढ़ी है उनको पता होगा कितना मेंटल पीस मिलता है। और हमारे कुछ सुघोषित नेताओं को भी पता होगा, वो जो खुद मुस्लिम समुदाय से नहीं आते हैं फिर भी वो शतरंज वाला रुमाल डाल करके, टोपी लगा के, ऐसे करके कहीं तो नमाज पढ़ने बैठ जाते हैं। नमिता जी भी शायद इसी तरह, मतलब ठीक है, मान लेते हैं हम, उन्होंने एक्सपीरियंस किया होगा नमाज पढ़ना और उनको मेंटल पीस मिल गया होगा। जो पढ़ते हैं उन्हें पता होगा। यहां तक सब कुछ ठीक था भाई, आजाद देश है, किसी को कुछ भी प्रमोट करना है करे, हमको क्या समस्या। किसी को नमाज पढ़नी है मस्जिद में पढ़े, अपने घर में पढ़े, घर की छत पे पढ़े, किसी को क्या मतलब है, ठीक है। उसके आगे जो उन्होंने किया, एक तुलना उन्होंने की बेमतलब की, और उन्होंने कहना चाहा कि नमाज कहीं ना कहीं योग का भी एक पार्ट होती है या उसमें कहीं ना कहीं योग झलकता है। उन्होंने उसकी वज्रासन से तुलना की। Thirdly, tashahhud is like a form of vajrasan which is great for your digestion. यहां चीजें प्रॉब्लमेटिक होनी शुरू हो गई उनके बयान में, क्योंकि योग की अगर हम बात करते हैं तो वो केवल एक्सरसाइज नहीं होती, इट्स ऑलमोस्ट धार्मिक थिंग। और जब आप ऐसे दो अलग अलग सभ्यताओं को मिलाने की कोशिश कर लेते हो, वो भी इलॉजिकली, जस्ट फॉर योर ओन बेनिफिट, कि कल को अगर कहीं पे कंपनी खोलने जाए तो वहां पे DEI वाला लाभ होगा या जबरदस्ती का सेकुलरिज्म का तड़का लगाएंगे तो आपका कस्टमर बेस बढ़ जाएगा, तो कॉम्प्लिकेशन शुरू होती है। अब इसमें हेट्रेड वाला कुछ नहीं है। कोई कहेगा कि अरे कम्युनल बात कर रहे हो, हेट्रेड, ना, ये सरासर मूर्खता है। नमाज है, योग है, वज्रासन है। और मैं ये नहीं बोल रहा हूं, ये आप किसी भी मुसलमान स्कॉलर से पूछ लीजिएगा, वो आपको बता देगा। उसके बाद नमिता जी का एक और वीडियो आता है जहां पे वो मतलब विक्टिम गेम खेल रही थी, क्या कर रही थी, उसका भी एक छोटा सा पार्ट आप देख ही लो। पिछले 3 हफ्ते से मुझे लोग बुला रहे हैं नॉन स्टॉप, और मेरी डार्लिंग मॉम को भी गंदे गंदे नाम दे रहे हैं। फॉर व्हाट? फॉर मेकिंग अ रील ऑन द हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ नमाज। आई एम अ हेल्थ केयर प्रोफेशनल। मैंने इतने सारे हिंदू रिलीजन्स पे रील्स बनाई है, उनके हेल्थ बेनिफिट्स पे। हर योगा दिन पे आसनास, स्पेशली सूर्य नमस्कार की रील्स बनाती हूँ, तब तो किसी ने कुछ नहीं बोला। अब इस बात पे अगर उनको कोई गाली गलौज कर रहा है, जैसा कि वो क्लेम कर रहे हैं कि उनको, उनकी फैमिली को, तो इसकी कड़ी निंदा होनी चाहिए। कोई पॉइंट नहीं है गाली गलौज करने का, ठीक है। आपने अपना लॉजिक देने की कोशिश की जबकि वो बिल्कुल इलॉजिकल था, उस पर हम आपको लॉजिक देंगे और आपकी बात का काट करेंगे, सिंपल। किसी को गाली देने का मतलब नहीं था। लेकिन
आपको भी यह सोचना चाहिए कि बिना सोचे समझे कुछ भी नहीं बक देना होता है। ये आपकी कंपनी की बोर्ड मीटिंग नहीं चल रही है, आपके पिताजी की कंपनी नहीं है जहां पे आप छोटी मालकिन बन के बैठ जाएंगी, किसी को कुछ भी बोल देंगी। नहीं, मान सकते हैं, हो सकता है कि आपको मिडिल ईस्ट में अपनी कंपनी की कुछ ब्रांचेस खोलनी हो, फैक्ट्री डालनी हो, तो ये उसका मेथड नहीं है। जाओ जाके शेखों को सहलाओ, वो लोग दे देते हैं, जगह दे देते हैं, धंधा वंदा करने के लिए वो दे देते हैं। कुछ लोग इसमें ऐसे भी हैं, वैसे भी ये नमिता का खुद का विचार नहीं हो, कहीं से सुना होगा, उनको लगा अरे ये कूल लग रहा है, व्हाट्सएप पे आया था बोल देती हूँ, क्योंकि व्हाट्सएप पे इस तरीके की चीजें चलती हैं। आपने भी पढ़ी होंगी कि नमाज को लोग सूर्य नमस्कार से कंपेयर करते हैं। इन बेचारों को कोई बताओ जा करके, इन्होंने ना ठीक से सनातन हिंदू धर्म पढ़ा है, ना इन्होंने इस्लाम पढ़ा है। इन बेचारों को बताओ इससे पहले कि इनके लिए कोई फतवा निकले। टेक्निकली दोनों चीजें एक दूसरे की बिल्कुल ऑपोजिट हैं। सूर्य नमस्कार इज द वर्शिप और बोइंग डाउन टुवर्ड्स द सन, सूर्य देव, वेयर एज इस्लाम में अल्लाह के सिवा किसी के आगे नहीं झुका जाता है, ये रिटर्न है। तो ये जो बेमतलब का सेकुलरिज्म का चूरण चाटते रहते हैं, उन लोगों को ये समझना चाहिए भाई, हिंदुओं और कुछ पुरानी सभ्यताओं में, दुनिया भर की पुरानी सभ्यताओं में, धर्मों में ओल्ड गॉड्स का कंसेप्ट है। सूर्य, पेड़, नदी, पहाड़, इन सबको पूजने की प्रथा है। वेयर एज अब्राहमिक रिलीजन्स में इससे जस्ट ऑपोजिट होता है। इस्लाम कहता है कि अल्लाह के सिवा कुछ भी पूजने योग्य नहीं है। तो टेक्निकली दोनों चीजें एकदम नॉर्थ पोल साउथ पोल हैं, 180 डिग्री अलग अलग हैं। इसीलिए मैं कह रहा था इसमें कुछ हेट फैलाने वाला या कम्युनल होने वाला नहीं है, ये थोड़ी सी तकनीकी चीज है और आप वहीं तकनीकी लेवल पे गलत हुए हो, चाहे नमिता थापर हो या वो लोग जो नमाज को इस तरह कंपेयर करते हैं योग से या किसी भी चीज से। भाई नमाज नमाज है, योग योग है, सूर्य नमस्कार है, वज्रासन है नमिता जी। सबको मिलाने का कोई पॉइंट नहीं है। इसीलिए मैंने कहा कि नमिता जी की आधी बात ठीक थी। ठीक है, उनको लगा होगा मेंटल पीस मिलता है, एक्सरसाइज होती है, ठीक है, लेकिन ये बेमतलब की गंगा जमुनी तुलना मत करो। उसके चक्कर में आपकी हंसी भी उड़ी है और थोड़ी बहुत ट्रोलिंग भी हुई है, और गाली गलौच अगर किसी ने की है तो मैं सीरियसली उस चीज की निंदा करता हूं। वैसे भी नमिता जी के जीवन की सबसे बड़ी उपलब्धि है सतीश मेहता जी के घर में पैदा हो जाना, और वो बहुत अच्छी बिजनेस वुमेन है, मैं उनकी काबिलियत पर शक नहीं करूंगा। वो वैसे कितनी बढ़िया है, कितनी तगड़ी बिजनेस वुमेन है, वो हम सब ने शार्क टैंक में देखा है। मुझे कमेंट करके प्लीज बताना कि शार्क टैंक का पहले सीजन का पहला एपिसोड या पहले जिस भी एपिसोड में वो फीचर हुई थी, उसको देखने से पहले क्या आप जानते थे कि एमक्योर नाम की एक कंपनी है जिसकी मालकिन या आधी अधूरी जो भी मालकिन नमिता थापर जी हैं। जरूर बताना मुझे कमेंट्स में, इसी से पता चल जाएगा कि वो कितनी बड़ी बिजनेस वुमेन है। अच्छा, केवल यही नहीं है, ये जो शो आया था इसमें बाकी सब भी थोड़े थोड़े किसी ना किसी लेवल पे हिले हुए हैं, चलो उसके बारे में लास्ट में बात करूंगा। उससे पहले नमिता जी को मेरा एक टास्क है छोटा सा। ये जो महान बिजनेस वुमेन नमिता थापर जी हैं, इनको अपनी उस मुस्लिम फ्रेंड के साथ एक वीडियो बनाना चाहिए जिसने उन्हें यह बताया कि नमाज एकदम योग या वज्रासन की तरह होती है, या ये उनके दिमाग की उपज थी, खुद क्लियर कर दें उस वीडियो में। ज्ञानी नमिता जी को, उस महाज्ञानी मुस्लिम महिला को सामने लाके ये जितने भी दो कौड़ी के ट्रोल्स हैं ना, इनका मुंह बंद कर देना चाहिए। वैसे हो नहीं पाएगा क्योंकि वो जो फ्रेंड है ना इनकी, वो ये है। अब ये वाला रेफरेंस समझने के लिए आप लोगों को फाइट क्लब देखनी पड़ेगी। ब्रैड पिट वाली देखना हो, बॉलीवुड वाली मत देख लेना, वरना फिर बहकी बहकी नमिता थापर जैसी बातें करने लगोगे। बाकी नमिता जी को मैं कुछ ज्यादा नहीं बोलूंगा क्योंकि वो बहुत स्मार्ट है, ओवरली स्मार्ट है। उनके घर की तो मेड्स यानी कि हाउस हेल्प भी इतनी स्मार्ट है कि वो उनका फोन चुरा के सोशल मीडिया पे लिख देती हैं कि नमिता जी कितनी घटिया माँ और घटिया पत्नी है। मेड्स को ऐसा नहीं करना चाहिए दोस्तों, औकात में रहना चाहिए घर की बाइयों को। बाकी मैं लास्ट में यही कहूंगा कि बाकी लोग भी थोड़ा सा औकात में रहे। भाई जब आपकी किसी विषय में एक्सपर्टीज नहीं है तो उस पर ज्ञान ना दे, वरना गरियाए जाओगे। बाकी आप लोग समझदार हैं। अब आते हैं अपनी अगली मछली, अगले शार्क पे, यानी कि लेंसकार्ट वाले मुद्दे पे। ये वाला इंटरेस्टिंग है, बहुत मजेदार है। तो हाल ही में लेंसकार्ट कंपनी का एक डॉक्यूमेंट सोशल मीडिया पे वायरल हुआ जिसमें कपड़ों को लेकर के, अटायर को लेकर के कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई थी। एम्प्लॉयज मूलतः स्टोर में काम करने वाले लोगों के लिए ये इंस्ट्रक्शंस थी। उसमें शुरुआत यहां से होती है कि यदि कोई एम्प्लॉय पगड़ी पहनते हैं यानी कि सरदार है तो इस कलर की पगड़ी पहने। इसमें कोई समस्या नहीं थी, नॉर्मल सी चीज है। ये तो हम डिफेंस फोर्सेज में भी अपनी में देखते हैं कि आर्मी में ग्रीन पग पहनते हैं सरदार, नेवी वाले व्हाइट, एयरफोर्स वाले ब्लू, तो वो तो बहुत नॉर्मल था। अगला पॉइंट ये लिखा हुआ था, यदि कोई एम्प्लॉय हिजाब पहनती है, यानी कि हम मान के चल रहे हैं मुस्लिम समुदाय की वो होगी,
तो वो भी एक सर्टेन कलर की होनी चाहिए। सही बात है, इसमें भी कोई समस्या नहीं है। हिजाब का कोई ऐसा कलर तो होता नहीं मेरे ख्याल से मुसलमानों में। और अगर कोई पहनता है हिजाब, मतलब पहनती है हिजाब, वैसे क्या लड़का हिजाब पहन सकता है? ये भी एक थॉट है, कमेंट में बताना मुझे। मेरे विचार में कोई सरकारी या प्राइवेट कंपनी कहती है कि हिजाब पहनना अलाउड है, सर्टेन कलर का होना चाहिए, एज लॉन्ग एज वो बुरखे में तब्दील नहीं होता है, तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बुरखे वाले फैक्टर में फिर सिक्योरिटी का इशू आ जाता है। भाई नहीं पता कि उसके अंदर कौन है कौन नहीं है। बुरखा पहन के कोई लड़का अंदर काम कर रहा है, लड़की की पोस्ट है वो, तो वो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो हिजाब अगर किसी को पहनाना है, कोई संस्था अलाउ करती है, तो पहनो भाई। इसमें आगे लिखा भी हुआ था कि बुरका पहनना अलाउड नहीं है। तो जिस पॉइंट पे मेन बवाल होता है वो ये था कि आगे इस सर्कुलर में, इस डॉक्यूमेंट में लिखा था कि रिलीजियस टीका या तिलक या बिंदी या स्टिकर दे आर नॉट अलाउड। इसे कवर अप करने के लिए वैसे कंपनी ने आगे ये भी लिखा कि किसी तरह की कैप या हैट भी अलाउड नहीं है। असल में लोग स्कल कैप लिखना चाह रहे होंगे, पर वो लिखने में फट के फ्लावर हो गई होगी। पॉइंट ये था कि क्यों तिलक या बिंदी से किसी को क्या समस्या हो सकती है, लॉजिक क्या है इसका। 1 मिनट के लिए अगर मैं लॉजिक के पूरी तरह 200% लवण भास्कर चूर्ण लगा दूं, तो एक बार को कहा जा सकता है कि कलावा हम नहीं पहनने देंगे। क्यों नहीं पहनने दोगे? कि कस्टमर को चश्मा दिखाते समय यदि उसकी डंडी कलावे में फंस गई और चश्मा टूट गया तो मतलब कुछ भी हक दो ना। लेकिन टीका, तिलक, बिंदी, क्या लॉजिक हो सकता है इसका? और इस चीज को मैं और अच्छे से समझ भी सकता हूं और समझा भी सकता हूं, क्योंकि मैं खुद कलावा, माला, अंगूठी इस तरीके की कोई चीज नहीं पहन पाता हूं, क्योंकि मुझे अनकंफर्टेबल लगता है किसी भी तरीके का धागा, माला कुछ भी पहनना। फॉर मी द बेस्ट रिलीजियस सिंबल आई कैन वेयर इज तिलक, क्योंकि वो एक तरीके से आपकी बॉडी का पार्ट बन जाता है, उसका होना ना होना बराबर हो जाता है। अब ऐसे में यदि कोई मुझसे कहे, इमेजिन कर लीजिए कि मैं लेंसकार्ट के किसी भी ऐसे स्टोर पे काम करता हूं, किसी कंपनी में मैं काम करता हूं, और मेरे घर में कोई पूजा है, उसके बाद मैं ऑफिस जाता हूं, या फिर हर रोज मैं पूजा करता हूं घर में और तिलक लगा करके ऑफिस जाता हूं, मुझे वहां पे काम करने के लिए वो तिलक मिटाना पड़ेगा। मेरे जैसा बंदा जो रिलीजियस सिंबल के नाम पे केवल तिलक लगा रहा है, जो कि मेरे हिसाब से सबसे सरल है करना, वो उसे भी हटाए। क्यों? क्या ये उसके राइट्स का हनन नहीं है? वो भी बिना किसी लॉजिक के। आपका हटवाने के पीछे तर्क क्या है? तो इसे मैं निजी लेवल पे फील करके देख सकता हूं कि अगर मैं ऐसे किसी स्टोर में काम करता और मैं तिलक लगा के केवल ऑफिस जाना चाह रहा हूं या स्टोर जाना चाह रहा हूं, तो ये सीधा सीधा मेरे राइट्स का हनन है भाई। आप किस बेसिस पे मुझसे वो हटाने को कह रहे हो? एकदम मूर्खतापूर्ण ये पॉइंट था। हाँ, यदि आपको लगता है कि तिलक वालों को देख के कोई आपके स्टोर पे नहीं आएगा, तो क्लियरली बता दीजिए, हम वहां से ये डिबेट शुरू करेंगे। इस पूरे पे जब बवाल हुआ, जिसके बाद कुछ लोगों को आपत्ति हुई, तो उन्होंने लेंसकार्ट के स्टोर्स में जाकर के लोगों को तिलक लगाए। उसके बाद लेंसकार्ट के सीईओ पीयूष बंसल का एक एक्सप्लेनेशन आता है, जिसमें वो सब लिखते हैं कि इनएक्यूरेट पॉलिसी डॉक्यूमेंट वायरल हो गया था, दिस डॉक्यूमेंट डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर प्रेजेंट गाइडलाइंस। आगे वो लिखते हैं कि नो रेस्ट्रिक्शंस ऑन एनी फॉर्म ऑफ रिलीजियस एक्सप्रेशन इंक्लूडिंग बिंदी, तिलक, एंड वी कंटिन्यू टू रिव्यू आवर गाइडलाइंस रेगुलरली। ठीक है, भागने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आगे उन्होंने अपोलोजाइज किया और फिर अपना वही सब लिख रहे थे कि हम इस चीज में बिलीव करते हैं, प्राउड फेथ और कल्चर। आगे उन्होंने ये लिखा कि ये डॉक्यूमेंट आउटडेटेड था और इंटरनल ट्रेनिंग डॉक्यूमेंट था, इट इज नॉट द एचआर पॉलिसी। मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि जब लड़कों की लड़कियों की ट्रेनिंग होती है उस समय का ये डॉक्यूमेंट था और आउटडेटेड था, ये एचआर पॉलिसी नहीं है, हर स्टोर पे हम इसे लागू नहीं करते हैं। फिर भी इट कंटेन्ड एन इनकरेक्ट लाइन अबाउट बिंदी एंड तिलक दैट शुड नेवर हैव बीन रिटन एंड डज नॉट रिफ्लेक्ट आवर वैल्यूज और एक्चुअल प्रैक्टिस। व्हेन वी डिस्कवर्ड दिस ऑन February 17th वी इमीडिएटली रिमूव्ड इट। ऐसा ये कह रहे हैं, ये बोल रहे हैं कि चाहे फिर भी हमारी ट्रेनिंग का पार्ट था, फिर भी हम इसमें बिलीव नहीं करते हैं। 17 फरवरी को हमारे संज्ञान में आया और हमने हटा दिया। ठीक है भाई, मान लिया आपने हटा दिया, बहुत बढ़िया बात है। असल में तो हम भी जानते हैं कि आपने डाला क्यों था। ये डेलिबरेटली ही डाला गया होगा। इनको जो चुल है ना इन बिजनेस वालों के भीतर, वो DEI और डाइवर्सिटी का पट्टा बनने की, वही ये सब वोकनेस का हगियापा इनसे कराती है। तो ये थी इन दोनों शार्क्स की बकैती, हगैती, जो भी आप इसे कहना चाहें। वैसे जनता ने जवाब भी दे दिया। लास्ट में मैं जो चीज कह रहा था कि ये शार्क टैंक और शार्क्स इस तरीके की बगरचैटी क्यों काटते हैं, इसका कारण कुछ और है मुझे तो जहां तक लगता है। नमिता थापर जैसों का तो साफ है, ये अधिकतर लोग लॉस में चल रहे हैं। जैसा कि मैंने कहा, क्या आप शार्क टैंक से पहले वो जितने भी ये चेयर पे बैठते हैं इनमें से कितनों को जानते थे? इवन आप बिजनेस सर्कल से बिलोंग करते हैं
शार्क टैंक के बाद इनकी कंपनियों से ज्यादा ये लोग सोशल मीडिया पे बिकने लगे हैं, मतलब इनकी पर्सनैलिटी बिकने लगी है। कंपनी कहीं भी जा रही हो, एक वो दोगलापन वाला है, वो तो पूरा टिकटॉकर ही बन चुका है। तो मुझे तो लगता है कि ये लोग जान करके समय समय पे ऐसे कंट्रोवर्सीज क्रिएट करते रहते हैं ताकि न्यूज में बने रहें। जो बिजनेस से संबंधित लोग हैं, धंधे से संबंधित लोग हैं, उनको पता है कि जिनका धंधा बढ़िया चलता है ना, उन्हें ऐसा बकवास करने की जरूरत नहीं पड़ती है मार्केट में। लेकिन ठीक है, लोगों ने इस बार बढ़िया थिएटर दे दिया, बिना कुछ हिंसा किए, बकैती किए, ठीक ठाक सबक दे दिया है, याद रहेगा। गाली गलौज का कोई पॉइंट नहीं बनता है, वरना वो नमिता थापर ने विक्टिम कार्ड खेल दिया, अब विक्टिम पॉइंट्स इकट्ठे कर रही है। इससे अच्छा इन लोगों को लॉजिकली जवाब दिया जाए। जब सामने वाला ऐसे कुतर्क फेंकता है तो बहुत आसान हो जाता है उन्हें यूं लॉजिक से काटना। लेकिन ठीक है, आगे लोग भी इस तरीके के टॉपिक छेड़ने से पहले 2 बार सोचेंगे, खास करके तब सोचेंगे जब किसी टॉपिक पे इनकी एक्सपर्टीज ना हो, इफ यू नो व्हाट आई मीन।